और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ महिलाओं ने एक आदमी की पिटाई करनी शुरू कर दी। नारी सेना की इन महिलाओं का आरोप है कि वह व्यक्ति लड़कियों को बेचने का धंधा करता है। इधर पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची तो उल्टा महिलाओं पर ही धौंस जमाने लगी, लेकिन महिलाएं भी कहां मानने वाली थी। उन्होंने पुलिस को भी पानी पानी कर दिया। आधी आबादी पर आंच आई तो अंतरात्मा की आवाज ने जमीर को जगा दिया। बाजार में बेटियों को बेआबरू कर उनकी बोलियां लगाने वाला आज बोलने की हालत में भी नहीं था। रुई को धुनने की धुन जैसे धुनिये पर होती है, ठीक उसी धुन लिए धुनाई का सिलसिला जारी था। आज भीड़ का कंठ भी क्रोध से कांप रहा था। वो तो बरबस ही बेबस बेटियों के लिए बर्बर हो गई थी, किसी अंजाम से अनजान, लेकिन अंजाम लिखने की तमन्ना में वो भी तड़प रही थी। तो लड़की व्यापार करता है, सब लड़की को 2000, 4000, 10,000 का लालच देकर लड़की ले जाता है। आज 3 दिन से हम लोग जासूस छोड़े हुए थे इसके पीछे। बोले कि तुम लड़की अगर व्यापार करोगे, हम लोग लड़की को समझा के भेज देते, जहाँ ले जाएगा जाना। हम लोग पीछे से, हम लोग 10 महिला नारी सेना का तैनात होकर इसको पकड़े। उसके बाद ये लतम जुतम करने लगा। उसके बाद हम लोग भी मारे। ये नजराना नारी सेना की तरफ से था, जो लात घूसों और थप्पड़ों में बरस रहा था। चेहरे की लालिमा लहूलुहान हो आई थी। बेटियों का सरेआम सौदा करने के खिलाफ ये महीने भर पुरानी मुहिम थी, जो आखिरकार रंग लाई थी। इस ज्वार को रोकने तो पुलिस भी पहुंची, पर पानी पानी होकर लौटना पड़ा। अभी तो नीमन लग रहा है कि जाएंगे जेल में, बाद में बुझाएगा। अभी तो नीमन लग रहा है कि जाएंगे जेल में, बाद में बुझाएगा। आरोपी को कब्जे में लेकर थाने के हवाले कर दिया गया। नहीं, इसके से बहुत शिकायत थाना में किया, सुखदेव नगर थाना में बहुत इसकी शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई इसके पीछे नहीं हुई। थाना लोग तो इतना कि पैसा लेते हैं, छोड़ते हैं। ट्रैकिंग का मामला बन रहा है। FIR अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो टेलीफोनिक मैसेज या टेलीफोनिक टॉकिंग से ये गर्ल्स ट्रैफिकिंग का मामला बन रहा है। उसी सिलसिले में इनको पकड़ करके लाया गया है। जांच पड़ताल इसी पर चलेगा। FIR हो जाता है और ऐसे तो पकड़ा ही गया। इसे अभी तुरंत अभी पकड़ाया है तो अभी पूछताछ किया नहीं गया। गहन रूप से हम लोग उसको पूछताछ करने के बाद ही कोई निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। ये राजधानी का बदलाव नहीं, बल्कि बदली बदली राजधानी का चेहरा है, जहां बुलबुलों की हिफाजत करना सबसे बड़ी बंदगी है। भविष्य न्यूज के लिए रांची से कुमुद रंजन की रिपोर्ट। और खूंटी राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम लागू होने के बाद अब फाइल ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। डीसी मुकेश कुमार ने DRDA सभागार में इसका उद्घाटन किया। इस सिस्टम से राइट टू सर्विस एक्ट मजबूत होगा और अब किसी भी फाइल या आवेदन को दबाकर रखना मुश्किल होगा। पहले चरण में DC, DDC और SDM ऑफिस को इससे जोड़ा जाएगा, लेकिन 15 दिसंबर तक FTS से सभी ब्लॉक ऑफिस को जोड़ दिया जाएगा। ऑफ द रिकॉर्ड करने में जितना कूड़ा कचरा हम लोग एंट्री करते हैं मैनुअली तो टाइप होता है, लेकिन उसको एक जगह हम लोग संधारित नहीं कर पाते हैं। डाटा सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि संचिकाओं का निष्पादन जो है बिना वजह से भी उसमें कई बार संबंधित कर्मी या पदाधिकारियों की वजह से उसमें देरी होती रही है। कई बार जो है जानबूझकर भी, और कई बार जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं रहने की वजह से भी जो है संचिकाओं का निष्पादन या पत्रों का प्रत्युत्तर या जन शिकायतों का समाधान समय पे हम लोग नहीं कर पाते हैं। और मोकामा पुलिस ने 3 वाहन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मोकामा बाईपास के समीप अपराध की योजना बना रहे ये सभी अपराधी बेगूसराय जिले के सीतारामपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके नाम 36 महतो, ठेंगू महतो और सोनेलाल महतो हैं। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद की गई है। पुलिस इनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है।
और रामगढ़ के बरकाखाना थाना क्षेत्र के सीसीएल कॉलोनी में अज्ञात अपराधियों ने सीसीएल अधिकारी रमेश बुग्गन और उनकी नौकरानी की हत्या कर दी। साथ ही अधिकारी की पत्नी, बेटी और बेटे को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। सूचना के अनुसार करीब आधा दर्जन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। अधिकारी और नौकरानी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि रमेश की पत्नी, बेटी और बेटे को नाजुक हालत में रांची के अपोलो रेफर किया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया और किसी को भी घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दी। रामगढ़ एसपी और डीएसपी भी मौका वारदात पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। एसपी का कहना है कि घर से एक भी सामान गायब नहीं हुआ है, जिसे आशंका जताई जा रही है कि अपराधी हत्या के मकसद से ही घर में आए थे। हाँ। और खबरों में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।